नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। हमारे वो दर्शक जो इस वक्त हमको देश या दुनिया के किसी भी हिस्से में देख रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो खैरियत से होंगे, वो कुशल होंगे और हम अपने नए सब्सक्राइबर्स का आभार व्यक्त करते हैं तहे दिल से। उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और वक्त वक्त पर वो हमें अपना फीडबैक भी देते हैं। आज के विषय पर आते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह उस बैठक में मौजूद थे और वो कश्मीरी नेताओं के साथ बैठक हुई थी, जिसमें गुपकार अलायंस के भी नेता मौजूद थे। इसका नतीजा क्या हुआ? क्योंकि ये बैठक बहुत सफल रही, बहुत कामयाब रही। इसका नतीजा ये हुआ कि सीमा पार बैठा हुआ जो दुश्मन है पाकिस्तान, उसका हाजमा खराब हो गया। उसके पेट में दर्द होने लगा कि आखिर ये बैठक इतनी सफल कैसे हो गई, क्योंकि उसके मंसूबे तो ये थे कि इस बैठक को कैसे नाकाम किया जाए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि महबूबा मुफ्ती जो कि उस वक्त पाकिस्तान से बातचीत की हिमायत कर रही थी, वो कह रही थी कि पाकिस्तान को भी बातचीत में शामिल किया जाना चाहिए। उनको भी अब पता चल गया होगा, क्योंकि मैं जिसका जिक्र करने जा रहा हूँ वो बात उनको सोचनी चाहिए। जैसा कि आपको मालूम है कि इस बैठक के बाद पाकिस्तान की ओर से कहीं न कहीं आतंकवादी हमले तेज हो गए हैं। इनका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से है और वहाँ सीमा पार बैठे हुए जो दहशतगर्द लश्कर तैयबा या जैश ए मोहम्मद है, उनसे इसका ताल्लुक़ है। ये अटैक जम्मू एयरबेस पर हुआ और ड्रोन से हुआ। और ये जो ड्रोन थे, हालांकि इसमें जो अटैक हुआ उसमें कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये भारत के लिए एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि ड्रोन दिखता नहीं है, एक पक्षी के बराबर होता है, उसका आकार एक पक्षी जैसा होता है और थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन वो रडार पर नहीं आ पाता। अभी भी ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई है कि वो ड्रोन को पकड़ पाए, क्योंकि जो फाइटर प्लेन वगैरह होते हैं वो रडार पर आ जाते हैं क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है, लेकिन इसका नहीं होता। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जम्मू एयरबेस पर अटैक हुआ और उसके बाद हमने देखा कि अवंतीपुरा में एक SPO फयाज अहमद के घर में घुसकर आतंकवादियों ने हमला किया, जिसमें उनकी बेटी, उनकी पत्नी दोनों की मौत हो गई और खुद उनकी भी मौत हो गई। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि 2 ड्रोन फिर से जम्मू के आसपास आकाश में मंडराते हुए दिखे। भारतीय सुरक्षा बलों ने जो फायरिंग की, उसके बाद वो गायब हो गए। तो पाकिस्तान इन हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब इसका कारण क्या है? कारण इसका बहुत सीधा सा है। देखिए, पाकिस्तान में भूखमरी के हालात हैं। अमेरिका ने उसकी फंडिंग बंद कर रखी है। ग्रे लिस्ट में वो बना हुआ है, FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो ग्रे लिस्ट है उसमें बना हुआ है। बल्कि ग्रे लिस्ट में बना हुआ ही नहीं है, बल्कि FATF ने उनको 6 पॉइंट और दे दिए हैं, कहा इस पर भी काम कीजिए। क्योंकि पाकिस्तान की दलील थी कि हमने बहुत सारे कानून बनाए हैं जो वहाँ दहशतगर्द तंजीमें हैं। देखिए, पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन है, वहाँ का मीडिया जो है ना, उनको आतंकवादी नहीं कहता, आतंकवादी संगठन नहीं कहता, वो कहता है ये कालादम तंजीमें हैं। कालादम तंजीमें का मतलब होता है कि प्रतिबंधित संगठन है, उनको आतंकवादी मानने से इनकार करता है। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि खुद इमरान खान जो पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं वो अपनी असेंबली में उसामा बिन लादेन को शहीद बता चुके हैं। इसी तरह उनके वजीर खारिजा यानी उनके विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी साहब, वो जब अफगानिस्तान के एक टेलीविज़न चैनल को इंटरव्यू देते हैं जिसका नाम टोलो TV है, उसको इंटरव्यू दिया तो वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। जिस एंकर ने उनसे ये सवाल पूछा कि साहब, आप आतंकवादी मानते हैं उसामा बिन लादेन को या शहीद मानते हैं? तो वो एकदम उनका चेहरा सा उतर गया और वो ये स्वीकार नहीं कर पाए, ये कबूल नहीं कर पाए कि वो दहशतगर्द था। तो ये है पाकिस्तान, जो आतंकवादियों को आतंकवादी मानता ही नहीं है। उसकी खास वजह यह है कि पाकिस्तान के लिए ये आतंकवादी संगठन उनके लिए कोई लाइबिलिटी नहीं है, बल्कि उनके लिए एसेट्स हैं। पाकिस्तान वो कंट्री है, वो देश है जो FATF की ग्रे लिस्ट में फंसा हुआ है। सऊदी अरब उसको पैसा नहीं दे रहा है और उसके वहाँ उसको कर्जा नहीं मिल रहा है
पूरी तरह से उसकी जो इकोनॉमी डामाडोल है, उसके बावजूद वो अपने वहाँ जो ये हाफिज सईद, ज़की उर रहमान लखवी और लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हरकतुल अंसार, इस तरह के जो वहाँ पर आतंकवादी संगठन हैं, उनको वहाँ की एसआई, आईएसआई, वहाँ की जो खुफिया एजेंसी है, वो खाद पानी मुहैया कराती है। तो ये पाकिस्तान दुनिया में तो बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान की असलियत दुनिया के सामने आ गई है। अब जो अरब ममालिक थे वो तब पाकिस्तान को मुंह नहीं लगाते, जो उनके अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अब सऊदी अरब पाकिस्तान में इतने सारे मदरसे खुलवा दे रहा है, अभी बहुत बड़ी एक मस्जिद का निर्माण वहाँ किया जा रहा है, लेकिन सऊदी अरब वहाँ के वेलफेयर के लिए पैसा नहीं देता। वहाँ कोई रिफाइनरी लगाए, वहाँ कोई कारखाना लगाए, इसके लिए पैसा नहीं देता। आपको मालूम होगा कि ये जो ड्रोन अटैक हुआ है ना, ये इससे पहले सऊदी अरब की जो तेल कंपनी, जो वहाँ की जो रिफाइनरी है आरामको, उस पर भी ड्रोन अटैक हुआ था। तो ये ड्रोन अटैक अब ये नई स्ट्रेटजी है, एक तरह से ये पाकिस्तान की नई स्ट्रेटजी है, क्योंकि पाकिस्तान भारत से प्रॉक्सी वॉर लड़ता आया है। और जो आमने सामने की जो जंगें हुई हैं 65 की, 71 की और उसके बाद करगिल की जंग हुई है, उसमें पाकिस्तान को हमने धूल चटा दी थी, पाकिस्तान ने उसमें मात खाई थी हमसे। और 71 की जंग में तो 90,000 फौजियों ने सरेंडर किया था पाकिस्तान के, और उसके बाद बांग्लादेश अलग हो गया था। तो पाकिस्तान का एक हिस्सा अलग हो गया, इसके बावजूद पाकिस्तान को ये अकल अभी तक नहीं आई है। और वहाँ जिस तरह से आतंकवादियों का पालन पोषण होता है, पाकिस्तान में जो आतंकवाद की जो नर्सरी है वो आज भी फल फूल रही है। जब वहाँ का पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहे कि साहब हमारे वहाँ 40 टेररिस्ट कैंप चलते हैं, ये बात उन्होंने कही थी, 40 टेररिस्ट कैंप चलते हैं। उसामा बिन लादेन को वो शहीद बताते हैं, जो उनके घर में घुसकर मारा गया, जिसको अमेरिका के कमांडो ने एबटाबाद में मारा गया, जहाँ पाकिस्तान आर्मी की छावनी है, वहाँ मारा गया। और पाकिस्तान की आईएसआई को सब पता था। इसके बावजूद पाकिस्तान ये इस बात से रोज इनकार करता है, इस बात को वो हमेशा डिनाइल के मोड में रहता है कि हमारे वहाँ तो ऐसी कोई संगठन है ही नहीं, और उसका अंजाम पाकिस्तान भुगत रहा है। देखिए आज जो बाइडन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का फ़ोन नहीं उठाते, उनसे बात नहीं करते, वो सीधे सऊदी अरब से बात करते हैं, सऊदी अरब वो मैसेज पाकिस्तान को कन्वे करता है। ऐसा ही डोनाल्ड ट्रंप के समय में भी था। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कभी बात करने की इच्छा नहीं जताई, हालांकि बाद में इमरान खान ने बहुत जोड़ जुगत करके किसी तरीके से उनसे बातचीत की अमेरिका जाकर, लेकिन अमेरिका ने जो पाकिस्तान की मदद रोकी हुई थी वो आज भी रुकी हुई है। वो बाइडन ने उसको मदद को बहाल नहीं किया है। इतनी सारी बातें हैं। और दूसरी बात यह है कि जब आप प्रॉक्सी वॉर लड़ते हैं, आप आमने सामने की जंग नहीं लड़ पाते। और भारत में जो सर्वदलीय बैठक हुई, इस खुशगवार माहौल में हुई, किसी को उम्मीद नहीं थी, उसमें ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठा जिस पर पाकिस्तान इतरा पाता। तो पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान के पास एक ही चारा है ना, वो क्या करता है? वो ये करता है कि आतंकवादियों को उकसाता है, आतंकवादियों को भेजता है। क्योंकि कमर जावेद बाजवा जो पाकिस्तान आर्मी के चीफ हैं, उनसे पूछा जाता है कि भाई भारत ने कश्मीर भारत ने अपना 370 वहाँ से हटा दी, 35 से हटा दी, आप क्या कर रहे थे? आपने सर्वदलीय बैठक हुई, इसमें भी आप नाकाम हुए, आपको दुनिया से मदद नहीं मिल रही है, आप क्या करेंगे? तो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो भारत के साथ एक दुश्मनी पर आधारित है। तो उसके लिए उसको पैसा चाहिए, वो बाहर से पैसा लेते हैं और फिर अपनी फौज, उनका सारा पैसा डकार जाती है, और बाकी जो है वो अपना विदेशों में रिटायरमेंट के बाद वो विदेश चले जाते हैं। पाकिस्तान के जो रिटायर्ड आर्मी चीफ हैं, जैसे अशफाक परवेज कियानी, जो कि आजकल ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, एक बड़ा जजीरा लेकर, बहुत बड़ा टापू और बहुत बड़े रिजॉर्ट में वो रहते हैं। ऐसे ही पाकिस्तान के जो पूर्व सेना अध्यक्ष हैं, पूर्व हुक्मरान परवेज़ मुशर्रफ, वो इन दिनों दुबई में निर्वासित जीवन जी रहे हैं। और बहुत सारे आर्मी के जो छोटे मोटे जो कर्नल और ब्रिगेडियर रैंक के जो वहाँ के आर्मी में जो हैं लोग, वो ज़्यादातर विदेशों में सेटल हो गए हैं, उनके बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं। तो अब ये जो ड्रोन अटैक हुआ है, ड्रोन अटैक क्या है कि ड्रोन अटैक पाकिस्तान की एक नई मोडस ऑपरेंडी के रूप में नज़र आ रहा है, क्योंकि एक बदली हुई रणनीति के रूप में नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान ने ये मोडस ऑपरेंडी अपनाई। क्योंकि वो आतंकवादी भेजता है तो आतंकवादियों को हमारी फौज मार देती है, उनको घुसने से पहले ही ख़त्म कर देती है। तो वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने ये एक बीच का रास्ता, एक अलग रास्ता निकाला है, इसमें आपके लोग भी नहीं मारे जाएंगे और ड्रोन अपना काम करके आ जाएगा। लेकिन भारत के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि भारत को इस टेक्नोलॉजी के खिलाफ कुछ, इस ड्रोन के खिलाफ कुछ करना होगा। इजराइल इसकी एक काट निकाल रहा है, उस पर बहुत काम कर रहा है वो, ड्रोन के मामले में कैसे ड्रोन पर अटैक किया जाए और उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो भारत को ये टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी।
तो जिस तरह से अब पाकिस्तान जिस दिन से 5 अगस्त 2019 से धारा 370 को हटाया गया, 35A को हटाया गया और इन जगहों को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, अब वहाँ पर चुनाव भी होंगे। अभी क्योंकि चुनाव होंगे उससे पहले परसीमन होगा, तो पाकिस्तान इससे भी चिढ़ा हुआ है कि वहाँ चुनाव हो रहे हैं, वहाँ माहौल अच्छा होगा, वहाँ डेवलपमेंट होगा। तो पाकिस्तान को ये चीज़ें आसानी से पच नहीं रही हैं। तो उसके पास एक ही तरीका है, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ की असल ताकत है। इमरान खान तो कठपुतली हैं, उनको कौन पूछता है, वो तो बाजवा जो कहेंगे वो करेंगे। तो उसमें उनको ये कुछ करके दिखाना है, क्योंकि अगर आप भारत से अच्छे संबंध नहीं कर सकते तो आप दुश्मनी ही करेंगे। आपसे एक बार बीच में बात हुई थी, बाजवा आर्मी चीफ बाजवा ने कहा था कि हम भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और पुरानी जो हमारी कड़वी यादें हैं हम उनको दफन कर देना चाहते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, इमरान खान ने यू टर्न ले लिया, वहाँ उनको काम करने नहीं दिया गया। क्योंकि पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसका असल मसला यही है, उसकी रोजी रोटी भारत के खिलाफ जो दुश्मनी है उसी पर चलती है। और विदेशी मदद बंद है, सऊदी अरब ने पैसा देने से मना कर दिया है, अमेरिका ने फंडिंग रोक रखी है। दुनिया का कोई देश एक ले देकर टर्की और पाकिस्तान इसमें पाकिस्तान, टर्की और चाइना पाकिस्तान के साथ है। और ये जो हमला हुआ है ड्रोन से, ये ड्रोन भी चाइना ने दिए थे पाकिस्तान को 2018 में, और 2018 में ये ड्रोन दिए थे, इन्हीं से अटैक किया गया है। और ये 50 ड्रोन दिए गए थे। और क्योंकि चाइना को भी अपना देखना है, चाइना एक तरह से पाकिस्तान को साथ लेके भारत को घेरने की इस फिराक में है। क्योंकि अभी उसने अपने यहाँ अपना जो उसका तिब्बत है जिस पर उसने कब्जा कर रखा है, उस तिब्बत तक उसने बुलेट ट्रेन चला दी है, और वो अरुणाचल को भी भारत का हिस्सा अपना ही हिस्सा मानता है। तो उसकी टेढ़ी निगाहें हैं। भारत सरकार को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है इन सब चीज़ों को देखने के लिए, क्योंकि ये दो देश जिनके साथ दुनिया का बहुत कम देश इनके साथ हैं, वो देश भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। और जो ड्रोन अटैक हुआ है, इसको सोचिए कि इसको कैसे रोका जाए। तो इस पर भारत को बहुत काम करने की ज़रूरत है। हमारी सरकार को इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जाहिर है मैं कह रहा हूँ तो ये बात तो ऊपर भी लोग सोच ही रहे होंगे। बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको शेयर कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपना पूरा ख्याल रखिए। नमस्कार।